अस्सलाम वालेकुम लिसनर। मैं आप लोगों के साथ जो सिलेबस है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का उसके बारे में डिटेल शेयर कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता क्या है और उसके अंदर वो क्या क्वेश्चंस देते हैं कि जिससे जो आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर। जैसे अगर आपने जो इनिशियल टेस्ट है, जो रिटर्न टेस्ट है, जो एमसीक्यू टेस्ट है, जब वो आप पास करते हैं तो जो कुछ वैकेंसीज के हैं उनके लिए वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लेते हैं, रिटर्न टेस्ट होता है वो। तो उसमें रिटर्न टेस्ट में, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में ये होता है कि उसमें एक ऐसे आता है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आती हैं, दो या तीन क्वेश्चंस आती हैं। वो उनके डिफरेंट मार्क्स है। जैसे पार्ट वन में इंग्लिश ऐसे आता है, उसका 40 मार्क्स है, 1000 वर्ड के आपने ऐसे लिखना होता है। वो आपको टॉपिक ऊपर से खुद दिया होता है, कोई भी तीन टॉपिक्स दिए होते हैं, उसके ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है। सेकंड इसके है, पार्ट टू के अंदर करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर में ये तीन चार टॉपिक्स होते हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक के ऊपर आपने वो क्या कहते हैं 300 या 300 वर्ड का आपने कुछ वो लिखना होता है। ठीक है, ऐसे टाइप का ही होता है। और तीसरा होता है इस्लामिक स्टडीज या पाक स्टडीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मतलब आ जाता है। तो एज पर माय एक्सपीरियंस, अगर मेरे एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो मैंने टेस्ट दिया था, इसमें यही वाला केस था। ये जब ये कस्टम इंस्पेक्टर का टेस्ट हुआ था उससे पहले इन्होंने यही सिलेबस दिया था, यही वाला टेस्ट हुआ था, ये पिछले साल सितंबर में। अब उसके अंदर क्या था कि इन्होंने सिलेबस तो यही दिया था, बिल्कुल यही सिलेबस है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने पेपर में दिए थे डिस्क्रिप्टिव के अंदर। अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर इन्होंने तीन, यह इसी तरह का पोर्शन था। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट वन में उन्होंने तीन ऐसे दिए हुए थे। एक था सी पैक के ऊपर ही था, कि सी पैक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। सेकंड था कि पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर था, कि पाकिस्तान में इकोनॉमी का क्या, मतलब कि सिचुएशन क्या है पाकिस्तान इकोनॉमी की। इसी तरह उस तीन ऐसे में से तीन टॉपिक्स थे ऐसे ऐसे के लिए, उसमें से एक टॉपिक आपने सेलेक्ट करना था। और उसमें से मैंने एक के ऊपर तो 1000 वर्ड्स लिखे। अब सेकेंड पार्ट के अंदर यही सारे, ये तीनों तो बिल्कुल वहीं किसी तरह ही आए हुए थे, कि उसमें जस्ट क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ था। जैसे सी पैक एंड पाकिस्तान का दिया हुआ था, एक क्वेश्चन आया था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि हाउ सी पैक विल चेंज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन ये था कि और जो 5 अगस्त को कर्फ्यू लगाया गया था कश्मीर के अंदर, उसका पाकिस्तान का उसके अगेंस्ट क्या स्टैंड था इंडिया के खिलाफ, उसके ऊपर आपने लिखना था। तीसरा था पाकिस्तान यूएस का रिलेशनशिप का, करंट यूएस रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, उसके ऊपर आपने इन तीनों में से कोई एक आपने चूज करना था, उसी के ऊपर आपने ऐसे लिखना था। उसके बाद तीसरा पार्ट है, इसी में पाक स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड इसमें दो क्वेश्चन आए थे। एक था यहाँ पे इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स था, और वुमेन रोल इन इस्लाम था। ये दो क्वेश्चन आए थे, उनमें से एक करना था। बिल्कुल इसी सिलेबस से उठा के उन्होंने डाले हुए थे, क्योंकि ये सिलेबस से ही आ रहे होते हैं। आप अगर आपने टेस्ट प्रिपरेशन की अच्छी तैयारी की है तो आपके पास, आप इजीली आप टेस्ट पास कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। पाक स्टडीज से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान एंड मेजर सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, ये तीनों आए थे। अब मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने खुद तैयारी की थी, मैंने 10 to 15 डेज की तैयारी की थी, उसके अंदर मैंने यही चीज़ें मतलब प्रैक्टिस की थी कि ये साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की उसके क्या क्या फीचर्स है, 1973 के आइन के क्या क्या साइलेंट फीचर्स है, वो मैं प्रैक्टिस करके गया था। आपको नेट पे भी अवेलेबल है। अगर आपने बुक से पढ़ना है तो ये सारे बुक्स उन्होंने रेकमेंड की हुई हैं, इस्लामियात से रिलेटेड भी और पाक स्टडीज से रिलेटेड भी। इन बुक से भी आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन मैंने नेट से उठा के मतलब चेक, नेट से मैंने नोट्स बनाए थे, इन सब के नोट्स बनाए थे। मीन्स कि ये 300 वर्ड के, इसके इन इन सब के अलग अलग से नोट्स बनाए थे, इसके अलग नोट्स बनाए गए थे। और उसी में से मैंने तैयारी किया था, और बिल्कुल उसी तरह मैंने छापा था पेपर के अंदर। अब पता नहीं अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो कस्टम इंस्पेक्टर का हुआ था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मैंने तैयारी अच्छी, मतलब 10 to 15 डेज की तैयारी की थी, उसमें बिल्कुल यही पढ़ा था। आपको नेट पे भी ये सारी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ से ये सिलेबस ही आ रहा होता है पेपर के अंदर, इसी में से क्वेश्चन उठा के डालते हैं घुमा फिरा के। लेकिन बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, जिनको पता नहीं होता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये पेपर तो, ये तो कुछ और है। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट आप, अगर आपने तैयारी करनी है रिटर्न टेस्ट की, तो आप जहाँ यहाँ से तैयारी कर ले, आप बुक से, कोई वेबसाइट से जाके आप नोट्स उठा लें। सीएसएस की नोट्स भी आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छा मतलब कि राइटिंग्स होती हैं, उसकी जो कंसाइनमेंट है, कंप्रहेंशन है, या उसकी जो है जो स्ट्रक्चर है वो ज़बरदस्त होता है कि आप उसको ईजिली आप तैयारी भी कर सकते हो। और साथ में ये होता है कि उसका एज ये है कि इसीलिए तो कहते हैं कि जो कम्पिटेटिव एग्जाम का बंदा होता है, उनके लिए ये टेस्ट बहुत आसान होते हैं, इजीली पास कर जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप देखो ना, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर तो ये सारे क्वेश्चंस आए हैं जो वो करंट अफेयर और पाकिस्तान स्टडी से तैयारी करके तैयारी करते हैं। तो उनके लिए तो ये तो ईजी है, बहुत ईजी है कि इनको ये पास कर लेना, क्योंकि इसमें तो वही क्वेश्चंस है जो वो वहाँ पे करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, वर्ल्ड अफेयर और जनरल नॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो उनके लिए अटेम्प्ट करना इजी होता है। हमारे लिए ये होता है कि हमने तैयारी नहीं की होती, तो हम सारे इसको प्रैक्टिस हमें खुद करना पड़ता है बार बार, कि हम ये चीज़ देखें यार, ये क्यों इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं होता। अब सीपेक एंड पाकिस्तान से रिलेटेड लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपके पास नॉलेज आएंगे ही, तो आप करे आगे उसमें अब ये होता है कि जब आप इसकी तैयारी करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आगे टेस्ट की भी तैयारी हो जाती है। जैसे सीपेक एंड पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आजकल एमसीक्यूज में, उसकी ऑटोमेटिकली आपको तैयारी होती है। कश्मीर इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होती है, आजकल टेस्ट के अंदर आ रहे हैं वो करंट अफेयर में, वो भी आपकी तैयारी हो जाती है। पाक यूएस रिलेशनशिप्स की, अफगान क्राइसिस के बारे में आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर आप हम अगर तैयारी कर लें, जैसे ये 40 मार्क्स इसके, 30 इसके मार्क्स है, तो अगर इसकी तैयारी कर ले, जितना यहाँ पे इससे हट के नहीं करना, आपने जितना टॉपिक दिया है ना इसी से रिलेटेड ही करना है, तो आप इजी पास कर जाओगे। मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, इसीलिए तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जितना भी सिलेबस देखा है, इसी में से क्वेश्चन सारे आए थे। और मुझे बाद में मैंने कहा यार, मुझे तो पता ही नहीं था जब मैं टेस्ट देने गया था कि यार ये क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे सिलेबस से रिलेटेड। जब मैंने वहाँ पे क्वेश्चन देखे तो मैंने कहा यार, ये मैं अगर इसकी तैयारी कर लेता, पहले सही से तैयारी कर लेता, तो बहुत आराम से पेपर हो जाना था, ईजिली हो जाना था। लेकिन फिर भी मैंने तैयारी की थी 10 to 15 डेज की, वो इनफ था तकरीबन मेरे हिसाब से, कि मैंने मतलब मेरे हिसाब से तैयारी हो गई है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास है कि आप कितना टाइम देते हो, जितना आप टाइम दोगे उतना आपके पास आप टेस्ट पास भी कर सकोगे, और आपके लिए चांस भी बन जाएगा आगे फ्यूचर में मुख्तलिफ वैकेंसीज के लिए भी आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन साथ साथ हो जाएगी और रूटीन भी बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।